हाय दोस्तों, सुपर कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 100 ऊँट की कहानी बताएंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, अजय उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। बाबा बोले। अजय नाराज़गी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारी बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।